गैर भी कभी कभी अपने बन जाते हैं। भावेश जी ने बाजार से सामान लाकर शोभा जी को दे दिया। ये क्या, सेव और केले इतने कम लाए हो? मैंने तो एक एक किलो दोनों मंगवाए थे। ज़्यादा कम तो नहीं है, दो सेव और दो केले ही तो कम हैं। मैं तो पूरा सामान लेकर आया था, पर रास्ते में दो छोटे बच्चे मिल गए थे, बस उन्हें ही दे दिया। हाँ, मुझे तो पता है आपने ऐसा ही किया होगा। ये समाज सेवा करते करते आप न किसी दिन सारा घर लुटा दोगे। शोभा, गुस्सा क्यों होती हो? ऐसे छोटे और नेक काम तो हर कोई कर सकता है। कौन सा इनसे हमारे घर में कुछ कमी हो गई? वैसे भी हमें खाली हाथ ही जाना है। तुम बेकार में ज़्यादा पैसों की चिंता मत किया करो। इतने में शोभा जी के यहाँ काम करने वाली शांताबाई आ गई। भाभी साहब जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यह कहते हुए शांताबाई अपने काम में लग गई। तेरे साहब तो समाज सेवा में लगे हैं। अरे, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। लोग रोनी सूरत बनाकर भले बन जाते हैं, शोभा जी ने कहा। शोभा, तुमको तो किसी पर भरोसा ही नहीं। जीवन ऐसे थोड़ी चलता है। लोगों की मदद करके देखो, बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। भावेश जी ने दोबारा से शोभा जी को समझाने की कोशिश की। शोभा, जब हम नेक काम करते हैं तो भगवान भी परिस्थिति हमारे पक्ष में कर देते हैं। हमें नेक काम करते रहना चाहिए। जीवन की ये छोटी छोटी नेकियां ही हमें बड़ी मुसीबतों में दुआ बनकर काम आती है। भावेश जी रिटायर्ड हो गए थे। दो बेटे हैं, दोनों ही बाहर विदेश में रहते थे। 3-4 सालों में आते थे। बहुएं आते ही दूसरे दिन अपने मायके चली जाती थी और बेटों को भी साथ ले जाती थी। बेटे तो बस मुंह दिखाने आते थे, ना तो खुद वहाँ रहते, ना ही कभी अपने मम्मी पापा को रहने बुलाते थे। शोभा जी उन्हें याद करके रोती रहती थी। उन्हें यही लगता था, जब अपने ही खून ने भुला दिया तो अनजान लोग मदद को क्या याद रखेंगे। बच्चे कभी पलटकर उनका हालचाल भी नहीं पूछते थे। इसलिए शोभा जी का मन खट्टा हो गया था। वो किसी पर भरोसा नहीं करती थी। ये तो भावेश जी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही थी, वरना जीवन निर्वाह ही मुश्किल हो जाता। दोनों अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन अचानक रात को भावेश जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें सीने में दर्द था, तो शोभा जी के तो हाथ पैर फूल गए। उन्होंने पड़ोसी को फोन लगाया, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। तब उनके दिमाग में शांताबाई का नाम आया। उन्होंने शांताबाई को फोन लगाया, तो उसने फोन उठाया और तुरंत पैदल ही दौड़कर घर आ गई। उन्हीं के साथ एम्बुलेंस भी आ गई। भावेश जी को लेकर एम्बुलेंस में गए और तुरंत उन्हें बचा लिया। शोभा जी पसीने पसीने हो रही थी। शांताबाई ने धड़क बढ़ाया और रात भर उनके साथ बैठी रही। शोभा जी ने शांताबाई को धन्यवाद दिया और सुबह पर काम पर जाने को कहा, पर वो काम पर नहीं गई। आज मुझे आपकी और साहब की सेवा का मौका मिला है। साहब का हम पर बड़ा एहसान है। उनकी वजह से मैं बेटी की स्कूल की फीस भर पाती हूँ, वरना वो पढ़ ही नहीं पाती। आपको पता नहीं है, साहब जी हर महीने मेरी बेटी की स्कूल की फीस भरते हैं और उसके अलावा पगार भी पूरी देते हैं। ये जानकर शोभा जी हैरान रह गई और शांताबाई बोले जा रही थी, भाभी, मैं 1-2 दिन काम पर नहीं जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ कैसे अकेले रहेंगी? अस्पताल में 10 काम होते हैं। कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है। वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। जब अपने ही बच्चे चले गए तो रिश्तेदार क्यों मदद के लिए आएंगे? थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है और शोभा जी से पूछते हैं, अंकल जी की तबीयत कैसी है? अभी पता चला। मैं आपके यहाँ अखबार देने आता हूँ। मेरे कॉलेज का 1 साल बचा था, तो अंकल जी ने मदद की और मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया। मेरे घर वाले और मैं अंकल जी का सदा आभारी रहूँगा। और वो कुछ रुपए शोभा जी को देता है। अंकल जी बीमार हैं, तो आप बैंक जा नहीं पाएंगी। मेरी नौकरी लग गई है। ये थोड़े पैसे अंकल जी के इलाज में काम आ जाएंगे। और वो पैसे देकर चला गया। थोड़ी देर बाद नर्स आती है और कुछ दवाइयाँ लाने को कहती है। तभी एक नौजवान डॉक्टर आता है और हाथ से पर्चा ले लेता है। ये दवाइयाँ मैं लाता हूँ। और वो शोभा जी से पैसे भी लेकर नहीं जाता। शोभा जी को आश्चर्य होता है, तो वो दवाई लाने के बाद कहता है, अंकल जी जिस ऑफिस से रिटायर्ड हुए थे, मेरे पापा भी उसी ऑफिस में थे।
3 बड़ी बहनों की शादी करने के बाद पापा का बाल बाल कर्ज में डूब चुका था। इधर मेरा मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में चयन हो गया था। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, तो अंकल जी को रिटायरमेंट का पैसा मिला था, तो उन्होंने पापा की अच्छी मदद कर दी और आज मैं उनकी वजह से ही डॉक्टर बन गया हूँ और इसी अस्पताल में काम करता हूँ। मैं अंकल जी की पूरी देखभाल करूँगा, आप चिंता मत करिए। भावेश जी ने अपने जीवन में इतनी नेकियां की थी, तभी तो आज सब उनकी सेवा में तत्पर हैं और उनका इतना ख्याल रख रहे हैं। शोभा जी मन ही मन बोली, आप जैसे पति पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे पति ने इतने नेक काम किए थे कि उन्हें इतना बड़ा अटैक आने के बाद भी हर संभव मदद मिलती चली गई और उनका जीवन बच गया। कुछ दिनों बाद उनको छुट्टी मिल गई। शोभा जी घर जाने के लिए ऑटो कर रही थी कि एक ऑटो वाला रुका, जो अक्सर उनके घर के सामने निकलता था। अंकल जी को मैं घर लेकर जाऊंगा। उसने सारा सामान रख दिया और घर ले जाने लगा। शोभा जी ने पैसे देने चाहे तो मना कर दिया। मैं इनसे पैसे नहीं ले सकता। जब भी अंकल जी सब्जियां और फल लाते थे तो पहले मेरे दोनों बच्चों को देकर जाते थे, वरना इतने महंगे फल हम तो कभी अपने बच्चों को नहीं खिला सकते। मेरे बच्चों को अंकल जी ने बहुत प्यार दिया है। ऑटो वाला सारा सामान घर के अंदर रखकर चला गया। शोभा जी ये सब देखती रह गई। भावेश जी को अंदर पलंग पर ले जाकर लिटा दिया। कुछ दिनों के लिए उन्हें आराम करना था। अब ऐसे में बाजार के सारे जरूरी काम कौन करता। शोभा जी और वो छोटे कस्बे में रहते थे, वहाँ ऑनलाइन पर काम नहीं होता था। अगले दिन जब सुबह उठी तो डेयरी वाला खुद ही दूध देने आ गया और पूछने लगा कि अंकल जी की तबीयत अब कैसी है। अंकल जी जल्दी अच्छे हो जाएंगे, वो एक नेक दिल इंसान है। और ये कहकर वो डेयरी वाला चला गया। शोभा जी चाय बनाने के लिए रसोई में गई तो थोड़ी देर में ही सब्जी वाला आ गया। अंकल जी रोज मेरी दुकान से सब्जी लेने आते थे। अब पता चला कि वो बीमार हैं, तो मैं खुद सब्जियां रोज दे जाऊंगा, वो भी ताजी ताजी खेतों से तोड़कर लाऊंगा। अंकल जी की वजह से आज मेरे खेत बचे हुए हैं। उन पर उन पर यहाँ के सेठ ने के गुंडों ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने मेरी मुकदमा लड़ने में बहुत मदद की थी और आखिर में मुझे खेत वापस मिल गए। अंकल जी भले मानस हैं, नेक इंसान है, मैं रोज सब्जियां लाकर दे जाऊंगा। शोभा जी ये सुनकर खुश हो गई और अंदर जाकर उन्होंने भावेश जी के पैर छू लिए। आप सच में बहुत नेक हो। आपने अपनी पत्नी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इन सब अनजान की बहुत मदद की है और आज ये सब आपको बहुत मानते हैं। ये सब मेरी इस मुश्किल घड़ी में मदद कर रहे हैं। मैं सोचती थी कि भलाई करने से क्या होता है। आजकल सब एहसान फरामोश इंसान हैं, पर मैं गलत थी। दुनिया में अब भी आप जैसे अच्छे इंसान भी हैं, जो लोगों की मदद करके उनके दिल में जगह बना रहे हैं और वो भी आपके द्वारा दी गई मदद को दिल से मान रहे हैं और आपकी सेवा में लगे हुए हैं। भावेश जी मुस्कुराकर बोले, शोभा कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस दिल में लोगों की जितनी मदद हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, उन्हें खुशियां देते हैं, पर जो अनजान की मदद करें, नेक काम करें, सच में वही इंसान है। हाँ, मैं भी समझ गई। अब आप इतने बीमार पड़े पर बच्चों ने एक फ़ोन नहीं किया। शोभा जी रोने लगी। शोभा, रोने से कुछ नहीं होगा। अपने को मजबूत करो, दूसरों की निस्वार्थ भावना से मदद करो, सेवा करो, नेकी करो, तो ईश्वर स्वयं तुम्हारी मदद करेगा। भावेश जी ठीक हो गए थे। शोभा जी अब उनकी तरह लोगों की मदद करने लगी, नेक काम करने लगी।